10 मिनट हो जाएगा। ये हो गया, आएगा समझ में, आया ना सबको? चलो आओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 59, 59, 59, वही बोलते हैं ना 59, 69 मतलब, हाँ। चलो 59 पे आओ, पढ़ो एक बार सम क्या है। इफ log x टू द बेस 10 माइनस कितना 3 अपॉन कितना 2, बीच में क्या है प्लस, 11 माइनस क्या है log x टू द बेस अपॉन कितना इक्वल टू x मांगा है ना, देखिए आता है x को, आ जाओ। सुनो बहुत सिंपल है, दोनों के नीचे का सेम है कि अलग है? अलग है तो क्रॉस। 3 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10, 3 log x टू द बेस 10, 3 इंटू 3 तो 9 आ गया, 2 इंटू 11 22 आ गया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 2 इंटू लॉग किया तो क्या आ जाएगा -2 log x टू द बेस 10, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज 2 3 6 इज इक्वल टू कितना 2, ये भी समझा। ये इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, व्हाट इज 6 2 12, तो ये 12 आ गया। अब इधर का जरा समझो, ये 3 बार लॉग है और ये 2 बार लॉग है, तो व्हाट इज 3 log माइनस 2 log 1 log, तो मतलब ये एक बार बचेगा, तो log x टू द बेस 10 व्हाट इज 22 माइनस 9 13, ये प्लस 13 उधर जाके माइनस 13, व्हाट इज 12 माइनस 13 -1, तो ये हो गया log x टू द बेस 10 इक्वल टू -1। अब मुझे किसका ढूंढना है x का, ढूंढता हूं, बोलो कैसे ढूंढू, कौन किधर जाएगा 10 उधर -1 पावर में, ऑप्शन में यही है कि इसको कुछ लिखा है, तो आंसर इज 10 रेज़ टू -1। ये दोनों सेम था कि अलग था, तो क्रॉस तलवार चलाने का, क्रॉस 3 इंटू ये आ गया, 3 3 9 आ गया, 2 इंटू ये आ गया, 2 इंटू ये करके ये आ गया, और नीचे 3 इंटू 2 कितना 6, ऐसा ऐसा फिर ऐसा, याद आएगा। बोले समझा? दूसरा जुगाड़ है, पहला ऑप्शन क्या है, हाँ आ जाओ इससे करते हैं, देखो एकदम सिंपल है, इधर आओ। 10 रेज़ टू -1 है ना, अगर सपोज x के जगह पे रखा 10 रेज़ टू -1, इधर भी रखा 10 रेज़ टू, जो मैं पूछ रहा हूं मेरे को सही बताना, ये -1 किधर आ जाएगा आगे, एंड log 10 टू द बेस 10 इज 1, तो इसका आंसर -1, व्हाट इज -1 -3, व्हाट इज -4 अपॉन 2 -2, ये भी -1 आगे आ जाएगा, और log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा 1, व्हाट इज -1 का माइनस +1, व्हाट इज 11 + 1 12, व्हाट इज 12 अपॉन 3 4, व्हाट इज 4 - 2, LHS इक्वल टू RHS। सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन डाल के भी कर सकते हो, बिना डाल के सॉल्व करके भी कर सकते हो, जैसा अच्छा लगा करो। समझ गया लॉजिक? सो जब भी मिसिंग रहेगा तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, और हर बार यही होगा ए या तो सी, ज्यादातर क्वेश्चन में वही हो रहा है ना, ए सी में से कोई सही आता है। लिखो 60 हो गया, 61 नहीं हुआ है ना, वही 61 62 63 64, वो इंडाइसिस का सम है, 65 हो गया, 60 60, मतलब 2-3 ही बाकी है ना, खत्म हो जाएगा, क्लास वर्क खत्म आज। छापो जल्दी, LEQ में 4-5 ही करवाना है। इसका होमवर्क प्रॉब्लम सब लोग घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर करके आना, मतलब 8 सम ही रहेगा, कितना सम है 8 9 है ना, एक सम नहीं आएगा, बाकी इजी है। कौन सा नहीं आएगा बताओ? नहीं आ जाएगा, सब इजी है, इजी था, पहले में अटकोगे तो अटकोगे, बाकी इजी है। हो गया डन? बोलो समझा अच्छे से सब लोग। नेक्स्ट उसी पेज पे एक 60 वाला क्वेश्चन पे, इसमें ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक लॉजिक होता है, वो मैं सिखा रहा नहीं हूँ चैप्टर, सिर्फ एक शॉर्ट में बता देता हूँ होता क्या है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो एसपी स्टूडेंट है समझ जाना, उनके लिए नया चीज है सब क्या होता है। मैथ चलो को पता ना फैक्टोरियल, हाँ एसपी के लिए नया, बस 2-3 बात। क्या किया, हाँ ये बंद कर दे वाला। चलो हो गया 59, जाओ गया, कौन सा सम बोला मैंने?
60 जाओ, हो गया। बहुत अच्छा समय, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। क्वेश्चन पहले मैं सिखाता हूं, चलो इधर सुनो। मुझे बताओ 6 को तुम क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ऐसा। 24 को तुम क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है 1 तक, तो दिस सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं इसको? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल। समझ गया फैक्टोरियल का मतलब? बस इतना ही चाहिए था। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, बोलो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या है पढ़ो। इफ n इज इक्वल टू m फैक्टोरियल, उसका काम बाद में, लास्ट में। आगे बढ़ो, आगे आगे आओ, वो भी जाने दो मेरे को, सीधा वो बताओ ना। 1 अपॉन क्या लिखा है? 1 अपॉन लॉग 2 n टू द प्लस 1 अपॉन लॉग 3, सही से बताना, प्लस 1 अपॉन लॉग n टू द बेस 4, ऐसे डॉट 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 1 अपॉन लॉग m, ऐसा है ना। चलो पहला स्टेप समझो, पहले सबको आना चाहिए। सबका नीचे का सेम है कि अलग है? अलग। बट क्या सबका ऊपर का सेम है? तो कौन सा रूल आ जाएगा? चेंज ऑफ बेस। बोलो इसका चेंज ऑफ बेस क्या आएगा? log 2 टू द बेस n प्लस log 3 टू द बेस n प्लस log 4 टू द बेस n प्लस log ए बोलना प्लस log m टू द बेस n। सबका बेस सेम हो गया। बीच में क्या है? प्लस। तो प्लस होता है तो क्या हो जाता है? इंटू, इंटू होता है, करो इंटू, बोलो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू m टू द बेस n। इसको पीछे पीछे से देखो, पीछे से देखो, छोटा 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 हो रहा है। 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग दिया तो बताओ 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या होता है? 24। और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी क्या होता है? तो 1 से करो या ना करो, है तो ये फैक्टोरियल किसका? m का। तो कैन आई राइट दिस टर्म एज log m फैक्टोरियल टू द बेस कितना? n। क्वेश्चन का स्टार्टिंग का लाइन पढ़ो। इफ n इज इक्वल टू क्या, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? दोनों सेम है कि अलग है? तो क्या आएगा? बोलो समझा क्या? कोई तकलीफ किसी को? पक्का छप। जब भी नंबर पीछे 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 एक एक से ही कम होता है और 1 तक जाता है तो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में लास्ट वाला डिजिट लिखने का। लास्ट क्या है? m, तो m फैक्टोरियल। n भी क्या था? m फैक्टोरियल। दोनों बेस सेम हो जाएगा तो 1। सिर्फ तेरे को डैश बनाने के लिए, कुछ काम नहीं। कुछ कुछ चीज क्वेश्चन में इररिलेवेंट होता है, कुछ काम नहीं होता है उसका। मतलब वो तेरे को देता है कि तू सोच उसके बारे में और टाइम वेस्ट कर। जैसे अभी स्टैटिस्टिक्स चालू नहीं हुआ ना, जब स्टैटिस्टिक्स होगा तो कितना इररिलेवेंट चीज रहेगा क्वेश्चन में, जिसका कुछ काम भी नहीं बट दिया रहेगा। क्या उसको इररिलेवेंट बुला रहे? हाँ नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, समझा ना मैंने। कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़, अभी से डिसाइड मत करो क्या छोड़ना है, बहुत टाइम है अभी तो, कुछ चालू भी नहीं हुआ है अभी तो, बस चल रहा है अभी तो। तुम्हारा लॉ लगा नहीं है, लॉ नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ होगा ना, टेंशन आराम से होगा। हाँ मैं सिखाऊं लॉ? अरे नहीं भाई, 40 40 आएगा, उससे ज्यादा नहीं है। मैं सिखाया फेल हो जाएगा। लॉ मेरे को पसंद नहीं, उसने मेरे डे लगाए। लॉ बेकार है, लॉ बकवास है, ऑडिट बकवास है, बकवास सब्जेक्ट है सब। मतलब जिसको पसंद है थियरी उसको अच्छा लगेगा, नहीं तो। और टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ सोहेल सर पढ़ा सकते हैं, लॉ पढ़ाते भी रहेंगे शायद, किधर तो पढ़ाते हैं। हाँ पता नहीं। हाँ नो कमेंट्स लिखो फटाफट। 60 के बाद
61 ये समझाना पक्का। चल लिखो, केपी सर को बोलता पढ़ाने लॉ। हाँ बहुत भारी पढ़ाते केपी सर। हाँ अरे पढ़ाते सर, सच्ची में लॉ पढ़ाते। अच्छा बट बहुत स्लो पढ़ाएंगे, बस प्रॉब्लम वही है, मार मार के। हाँ लॉ कोई तो सीए ही पढ़ाएगा। हाँ इको के लिए भारी सर है, केपी सर के एक स्टेप आगे है और मेरे एक स्टेप पीछे है, समझ जा। बहुत भारी टीचर है, बहुत भारी टीचर है। हाँ नाम ओमकार अय्यर, भारी पढ़ाता है एकदम। किसी को भी पूछो तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम उनके लेक्चर में सोना कभी, पूरा लेक्चर तुम्हें अच्छे से सुलाएंगे तेल लगा के। बहुत भारी टीचर है। एक लड़की को पूछा तेरा गांव किधर है, तो उसने नीचे देखा तो बोलते तेरा जंगल में है क्या। नहीं है ना, डीप जोक मारते हो एकदम। बहुत भारी टीचर है, मजा आता है। 60 डीप जोक है, समझेगा बाद में। होने दे, मेरे को क्या पता। कौन सा शिवा सर सुनता है रिकॉर्डिंग बैठ के? हाँ बच्चे ही सुनते हैं ना, बच्चे को पता है मैं कैसा हूं। कौन? चलो 61 पे आओ। 61 नहीं मस्त टीचर, अच्छा पढ़ाता है। इको मतलब लेक्चर में हो जाता है, इतना गारंटी में दे सकता हूं। जो पढ़ाएगा वो लेक्चर में समझ के खत्म। log x to the base 2 प्लस log x, बस हंसने आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है उनके लेक्चर में। बहुत हंसाते हैं, पूरा 3 और कभी कभी 4 घंटा 6 घंटा भी उनका लेक्चर होता है। 6 घंटा भी होता है, बट ऐसा बोर नहीं होगा, नींद नहीं आएगा, ये गारंटी है। बहुत मस्त सिखाते हैं। log x to the base 2 log, मैं नहीं लेने वाला है इतना। log x to the base 2 log x to the base 4 इक्वल टू 6। हाँ अब तुमको ये आना चाहिए, बोलो बेस सेम है कि अलग है? अलग है तो मस्ती करने का। क्या लिखो? log x अपॉन log 2 log x अपॉन log 4 इज इक्वल टू कितना? 6। अगर ये 2 का कुछ है तो ये भी 2 का कुछ होगा। आता है? करो करो ना भी खुद से। टीचर सारे अच्छे ही होते हैं। श्रीकांत सर का लेक्चर होगा, तुमको नहीं माना? अकाउंट्स नहीं, सीए में भी होगा उनका लेक्चर। हाँ अभी तक हर्ष सर का ही हुआ है ना। समीर सर, शिवा सर भी भारी है। कौन? तो उन्होंने लिया था ना। हाँ सीए में 12th का लेक्चर में ऐसे करने के ना। अब कैलकुलेटर के हेल्प से निकल जाएगा, या ओरली भी हो सकता है। 1.5 1.5 6 1.5 4। हाँ मतलब ये 4 आएगा। 2:4 16। अब देखो इतना सॉल्व नहीं करना था ये सम। इसमें मिसिंग कौन था? x किधर है ऑप्शन में? पहला ऑप्शन क्या है? 16। 16 2 का क्या होता है? 4। 16 4 का क्या होता है? 2। व्हाट इज 4 प्लस 2? 6। तो ऐसे सम ऑप्शन से करने का कोशिश करो। देखो लास्ट सम पे आओ, खत्म। फिर कौन सा बाकी है? 64 इंडाइसेस का है, मैंने सिखाया है। याद करो जरा, कोशिश करो याद करने का। कुछ लेक्चर पहले ऐसा कुछ हुआ था, 15 दिन पहले। नहीं मैंने सीधा शॉर्टकट लगाया था। उनको बता दो। लिखिए, थोड़ा बाकी है क्लास में। नहीं ये आया आंसर। हाँ ये देखो, ये था शॉर्टकट। मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था, याद करो। अगर क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू a raised to 1/3
प्लस ए रेस टू माइनस 1/3। मैंने बोला था दो सवाल पूछेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x या तो एक्स क्यूब प्लस 3। तो माइनस रहेगा तो बीच में क्या आएगा प्लस, प्लस रहेगा तो बीच में क्या आएगा, और इसका आंसर होता है a प्लस 1/a या तो a माइनस। हाँ, तुमको कुछ नहीं दिमाग चला, तुम ऑप्शन पे फोकस करो। ऑप्शन दिख रहा है? हाँ बोलो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अगर मेरे ऑप्शन के बीच में प्लस है तो बाजू वाले केस में क्या होना चाहिए, माइनस। चेक करो पहला ऑप्शन, पहले में क्या है, प्लस है तो बाजू में भी नहीं चलता है। दूसरा बी में है क्या, प्लस तो बाजू वाले के पास माइनस, तो करेक्ट इज बी। खत्म। है नहीं, क्या बताया, समझा गया? सिखाया इंडाइसिस में दोनों के साइन अलग होने चाहिए इन शॉर्ट। और 55 फिर इसमें लगता है मेरे को एक की सम या दो सम मैंने नहीं सिखाया, एक आई थिंक 15th वाला और कोई छूटा है। क्लास वर्क चेक करो, एलक्यू मेरे को बाकी मालूम है। 15 के अलावा कुछ बाकी है क्या एलक्यू में, 15th और 55 के अलावा? पक्का? हाँ तो एक 55 देख लो, 15 नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगा, या छोड़ो 15 भी नेक्स्ट, 55 नेक्स्ट लेक्चर में। एलक्यू का फर्स्ट सम पे आ जाओ बस। एलक्यू का फर्स्ट सम मार्क करो, वन ऑफ द टफेस्ट सम है एलक्यू का पहला। एलक्यू का फर्स्ट सम इंपॉर्टेंट, मार्क करो। करो चालू, चलो जल्दी जल्दी देखो, मेरे साथ में भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। पढ़ो एक्स क्या लिखा है, एक्स एक्स log 12 टू द बेस 24। y क्या लिखा है, log 24 टू द बेस 36 है ना। z क्या लिखा है, log 48 टू द बेस 36। सही है ना? हाँ देखो, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन याद हो जाता है, ऐसे ही था। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हाँ ये उल्टा है, हाँ नीचे है ना उसका तो ऊपर आएगा, बराबर कटेगा। हाँ यहाँ पे देखो एक लॉजिक तुमको याद आना चाहिए। क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड प्लस 1। पहले मैं ढूंढता हूं एक्स वाई जेड। बोलो एक्स क्या है, एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है। मैंने कुछ सिखाया था, याद करो। जब बहुत सारे रहते हैं तो डायगोनल वालों का कटता है। अब डायगोनल ऐसे भी होता है और डायगोनल ऐसे भी होता है। किसका कटेगा, 24। किसका कटेगा, तो किसका बचेगा, 12 और 48। तो इसको यू कैन डायरेक्टली राइट log 12 टू द बेस कितना, 48। ये किसी को ये डाउट है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। डायगोनल या तो ऐसा भी होता है या तो ऐसा भी होता है। तो हमने देखा ये सेम है तो कट गया, ये सेम तो कट गया, तो बचा गया log 12 टू द बेस 48। ये समझा? अभी क्या बोला, आगे पढ़ो। एक्स वाई जेड प्लस कितना, 1। तो एक्स वाई जेड प्लस 1, दिस विल बिकम log 12 टू द बेस 48। हाँ अभी सुनो मेरा मेन काम, ये 1 है ना। 1 कभी आता है लॉग में आंसर, जब बेस और नंबर सेम होता है। तो अगर इसका बेस 48 है तो क्या ये 1 को मैं जानबूझ के log 48 टू द बेस 48 लिख सकता हूं क्या? हाँ बोलो, दोनों का बेस सेम हो गया, बीच में प्लस है कि माइनस, तो प्लस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सो दिस सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 12 इंटू 48 टू द बेस कितना, क्या था बेस 48 ही। करो जरा 12 इंटू 48, हाँ बराबर 576 टू द बेस 48। इतना समझा? ऑप्शन जरा देखो ध्यान से, हर एक ऑप्शन में 2 है क्या, 2 2, तो इधर 2 का जुगाड़ करना है। 576 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 24 का। सो कैन आई राइट दिस टर्म एज log 24 का स्क्वायर टू द बेस कितना, 48। ये भी समझा? व्हाट इज log a अपॉन log b, log a टू द बेस b, log a अपॉन कितना, log b। ऐसे ही होता है ना। हाँ पावर किधर आता है, आगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 log 24, नीचे वाला log 48। यहां तक सब पहुंच जाते हैं। अब मेन तकलीफ है लास्ट 2 स्टेप्स के। यहां तक क्लियर हो गया? ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है। ऑप्शन में देखो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, क्या ऑप्शन है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो अपने को इधर एक्स वाई जेड लेके आना है कैसे, दो मुझे बताओ। आपके जो क्वेश्चन था एक्स वाई जेड, उसमें log 24 का वैल्यू दिया था कि log 48 का। जो एक्स वाई जेड था उसमें log 24 का वैल्यू है कि log 48 का, 20 दोनों का है। मैं क्या पूछ रहा हूं समझता है? मैं पूछ रहा हूं log 24 का वैल्यू गिवन है कि log 48 का। log 24 उसका बेस क्या था, तो यहां पे बेस 36 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या जुगाड़ कर सकता हूं, दोनों का बेस नहीं है ना, तो दोनों का बेस सेम मान लो। सेम का मतलब 36 भी तो हो सकता है। अरे हाँ या नहीं, बेस नहीं है ना, तो बेस कुछ तो डालना पड़ेगा।
कुछ तो डालने का मतलब है, अगर इसका 36 है तो क्या मैं नीचे वाले का भी 36 ले सकता हूं? अब बोलो एक और पार्ट, ये 2 log 24 टू द बेस 36 है, अगर कोई नीचे टर्म log 48 टू द बेस 36 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? log 36 टू द बेस 48। चेक करो log 24 टू द बेस 36 कौन है? log 36 टू द बेस z। तो आंसर क्या आएगा? 2y है नहीं? एक बार इधर से समझाता हूं, मेरे को पता है थोड़ा बाउंसर क्या रहेगा। सुनो, यहां तक तो आए रहेगा, यहां तक सबको आता है। अब इसका जुगाड़ क्या है? जब हमने ऑप्शन देखा तो मैक्सिमम ऑप्शन में 2 है, तो 2 का सिंपल मतलब होता है इसका पावर स्क्वायर में रहेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए 576 का स्क्वायर होता है 24 का, तो इसको लिखा 24 स्क्वायर। ये हो गया log a टू द बेस b विच कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b। पावर किधर आता है? आगे, तो ये हो गया 2 log 24 अपॉन log 48। अभी इसको मेरे को xyz जैसा लिखना है, तो मैंने देखा 24 का बेस क्या है ऑप्शन क्वेश्चन में? 36। तो यहां पे बेस 36 अगर है तो नीचे का भी बेस क्या लेना पड़ेगा? 36। तो दोनों का बेस 36 लिखा। ये टर्म नीचे अगर log 48 टू द बेस 36 है तो चेंज ऑफ बेस करके ऊपर क्या हो जाएगा? log 36 टू द बेस 48। नाउ दिस इज y, दिस इज z इंटू 2, तो आंसर इज 2yz। समझा? पक्का? कोई तकलीफ किसी को? लिख लो, नहीं तो रट्टा मारो, इसका आंसर 2yz है। ऐसे पूरे बुक में एक ही सम है, छाप लो फटाफट। एक 10-12 सम बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होकर रेशियो चालू करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर पहला चैप्टर इंडाइसेस और लॉग ऑलमोस्ट हो गया। इंडाइसेस तो हो ही गया है। सबको होमवर्क प्रॉब्लम ट्राई करके आना है, थोड़ा मैं एलईक्यू का मार्क करके देता हूं, इजी सम वो ट्राई करके आना है, 2 सम। फिर इसका मैं पीवाईक्यू भेजता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इंडाइसेस किया ना सबने? 12th का भी थोड़ा बहुत करने का, जो 12th में है। हाँ, इसके लिए भी टाइम निकालो।